केरल में मादा हाथी के साथ जो कुछ हुआ उससे पूरा देश स्तब्ध है, दुखी है और विचलित है। लेकिन सोचने की बात यह है, क्या इस तरह की घटना पहली बार हुई है? इंसान की हैवानियत के ऐसे नमूने क्या पहले नहीं होते रहे? और इस बात की गारंटी कौन लेगा कि आगे भी ऐसा नहीं होगा? क्या प्रशासन और हमारे कानून इतने सक्षम हैं कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोक सकें? इस तरह के सुलगते हुए सवालों के साथ आज की चर्चा में मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, केरल के वायनाड जिले में 27 मई को मादा हथिनी के साथ जो घटना हुई उससे सारा देश व्यथित है। एक इंसान होने के नाते जितने भी लोग थोड़ी भी इंसानियत की भावना अपने अंदर रखते हैं, सभी दुखी हैं, विचलित हैं और इंतजार कर रहे हैं कि हमारे कानून, हमारी सरकार, हमारा प्रशासन, चाहे वो केंद्रीय हो, राज्य स्तरीय हो या वहाँ का स्थानीय हो, कुछ ऐसा सिस्टम डेवलप करेगा कि इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये घटना 27 मई को हुई, पर इसे सबके सामने आने में 1 हफ्ते का समय लग गया। स्थानीय स्तर पर इस घटना को दबाने का पूरी तरह प्रयास किया गया, पर भला हो सोशल मीडिया का, इसकी कितनी बुराई करो, पर कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं कि जो इसी की वजह से उजागर भी हुई हैं। तो ये घटना सामने आई और आज वो चर्चा का विषय बनी। समाचार पत्रों में, टीवी पर और सोशल मीडिया में संवेदनाओं, प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आई हुई है। हर संवेदनशील इंसान दुखी है। हर समझदार इंसान का सिर शर्म से झुका हुआ है। मैं आपका ध्यान इस घटना के 1 महीने पहले इसी तरह की एक और घटना हुई उसके बारे में दिलाना चाहता हूँ। दोस्तों, प्राप्त जानकारी के अनुसार ये घटना अप्रैल महीने की है, कोल्लम जिले की है, केरल की है। वहाँ की फॉरेस्ट रेंज में वन कर्मियों ने एक ऐसी हथिनी को पाया जिसके जबड़े से खून निकल रहा था। आप जानते हैं, जंगल में जानवर और जो कर्मचारी रहते हैं उनके बीच में एक संबंध होता है, एक दूसरे को लगभग पहचानते हैं। हथिनी भी उन वन कर्मियों को पहचानती थी। उन वन कर्मियों ने उसे बुलाने का प्रयास किया, आश्वासन देने का प्रयास किया कि हम तुम्हारा इलाज करेंगे, लेकिन उस हथिनी ने जो रिएक्शन दिया उसे जानकर इंसान होने के नाते आप और भी दुखी हो जाएंगे। आप कल्पना कीजिए, हथिनी एक जगह खड़ी है, उसका जबड़ा टूटा हुआ है, उसके मुंह से खून बह रहा है, वो दर्द से पीड़ित है, उसे इलाज की ज़रूरत है। उसे पता है, उसे ये भी पता है कि ये इंसान, ये जो लोग हैं, ये ही हमारा इलाज कर सकते हैं। इसके बावजूद वो हथिनी उनकी पुकार को सुनती है, रिएक्शन देती है, दिखाती है कि मैंने आपकी बात सुन ली। उसके बाद सूंड उठा के इशारा करती है, मना करती है और अपने झुंड के साथ वापस चली जाती है। अब आप उस हथिनी की मन स्थिति के बारे में सोचिए, वो क्या संकेत दे रही है। वन कर्मी थोड़े जिम्मेदार भावना वाले लगते तो वो उसे फिर ढूंढते हैं और 3 दिन बाद वो हथिनी मरी हुई पाई जाती है। मतलब उस हथिनी ने साफ साफ संकेत दिया कि मैं अब इंसानों पर कभी विश्वास नहीं करूंगी।
मैं जानती हूँ तुम मेरा इलाज कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे इलाज कराने की बजाय मौत को चुनना पसंद करूँगी। ये जो एक सिग्नेचर स्टेटमेंट उस हथनी ने दिया, ये इंसानों के कमीनेपन पर बहुत बड़ा जूता है। हर संवेदनशील इंसान इसको सुनकर जानकर कितना विचलित होगा, ये तो हम पे और आप पे निर्भर करता है। पर हमारे दिमाग में खलबली मचा देता है और कई तरह के प्रश्न उठाता है। जिस मादा हथनी की मृत्यु हुई उसका भी व्यवहार देखिए। इंसानों की तरह उसने कोई गाड़ियां नहीं जलाई, उत्पात नहीं किया, सिर्फ अपनी समस्या के हल के लिए पानी में जाके बैठ गई। इतना शांति प्रिय जीव, इतना अच्छा समझदार जीव, हम उसे इस बेरहमी से मार रहे हैं। मुझे याद आता है जब कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, एक नया रास्ता बताया था, तो बहुत सारे यूरोपियंस वहाँ जाते थे जंगलों में शिकार करने के लिए। जब वो रात को कैंपों में खाना वगैरह बना रहे होते थे तो आसपास से एक पक्षी जिसका नाम डोडो हुआ करता था, आप शायद नहीं जानते होंगे क्योंकि डोडो अब सिर्फ तस्वीरों में ही मिलता है, पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। शुतुरमुर्ग प्रजाति का एक बड़ा पक्षी होता था जो उड़ नहीं सकता था। तो वो खाने की सुगंध की वजह से और इंसानों से दोस्ती करने की बात के कारण उनके पास आ जाया करता था। इंसानों की टोली उससे बात करती थी, उसको अपने और पास बुलाती थी, वो खुश होकर अपनी फैमिली को बुलाते लेता था, क्या हो भाई ये अच्छे दोस्त हैं, हमें खाना देंगे, सहारा देंगे। और जैसे ही वो पास आते थे जलते हुए कड़ाहों में उन्हें फेंक दिया जाता। फिर ये किस्सा वापस लौट के सुनाया जाता था अपने दोस्तों को कि भाई वहाँ जंगलों में ऐसा पक्षी मिलता है, उसका मांस बड़ा स्वादिष्ट है, तुम भी जाओ मज़ा लेके आओ। सिलसिला चलता रहा। बेचारा वो पक्षी अपने सीधेपन भोलेपन की वजह से पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गया, पृथ्वी से उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया। तो ये घटना नई बिल्कुल नहीं है। इंसान हमेशा से ही प्रकृति जानवरों के साथ ऐसा करता आया है, उन्हें अपना गुलाम बना लेना, उनका मांस खा लेना, उनको अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करना, उनसे व्यापार करना, उनको विभिन्न अंगों से विभिन्न ताकत मिलेगी इसलिए उन्हें मार डालना, ये सब चीज़ें होती आई हैं। मैं यहाँ मादा हाथी के साथ जो हुआ उसको डाइल्यूट करने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि मैं इतना कमीना नहीं हूँ कि प्रशासन की तरह इस तरह के बयान दूँ। उसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, प्रशासन ने कैसे बयान दिए। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो घटना है ये एक कहते हैं ग्लेशियर जो पानी में तैर रहा है, उसका छोटा सा ऊपर का टॉप है, अंदर बहुत बड़ा सिस्टम है शिकारियों का, जिन्हें पोचर्स कहा जाता है, जो जिम्मेदार अधिकारियों से की मिली भगत की वजह से जानवरों को ट्रैक करते हैं और विभिन्न कारणों से उन्हें मार डालते हैं। इवन जिस केरल में जिस ज़िले में ये घटना हुई, वायनाड जिला है और हमारे भावी प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र भी है। तो वहाँ इस तरह की घटना पहले होती रही। जैसे मैंने आपको अभी बताया, अप्रैल में भी वहाँ इस तरह की घटना हुई और ज़्यादा जानकारी लेने पर पता पड़ा है कि जंगली सूअरों से बचने के लिए वहाँ इस तरह के फल रख दिए जाते हैं। यानी वहाँ कोई ऐसी इंडस्ट्री भी ऑलरेडी डेवलप है जो इस तरह के फल बनाती है और बाज़ार में मिलते भी हैं। तो किसान लोग या जो भी हैं वहाँ से ले आते होंगे और वहाँ पर
रख के उनको खाने का, जानवर खा लें ऐसी व्यवस्था करते होंगे। प्रशासन भी, जो स्थानीय प्रशासन है वो भी इसी तरह का कमेंट दे रहा है। मैंने सुना टीवी चैनल पर कोई वन अधिकारी कह रहा था कि सूअरों को मारने के लिए इस तरह के बम रखे जाते हैं और हाथी ने गलती से खा लिए होंगे। पैसे के आगे हम कब तक झुकते रहेंगे? दबाव के आगे कब तक हथियार डालते रहेंगे? आज होने वाले छोटे से फ़ायदे के लिए कब तक हम इंसानियत की तरफ से आंखें बंद करते रहेंगे? ये सब देखना बहुत दर्दनाक है। केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर क्या होने वाला है इसका भी सबको पता है। कुछ बयानबाजियाँ होंगी, एक दूसरे पर आरोप लगाए जाएंगे, एक दूसरे के सिर पर ठीकरे फोड़े जाएंगे। ज़्यादा दबाव बढ़ा तो एक आध गिरफ्तारी हो जाएगी। हमारा लंगड़ा कानून और लाचार प्रशासन किस तरह से न्याय दिला पाएगा, ये आगे आने वाला समय बताएगा। इस समय तो सारे देश में हर संवेदनशील इंसान के मन में दुख भरी प्रतिक्रिया और समाज और कानून से एक बड़ी अपेक्षा की बात आई हुई है। इस बारे में इटावा से राष्ट्रीय कवि श्री कमलेश शर्मा जी की कुछ पंक्तियां मैंने उद्धृत की हैं। मेरे विचार से जनमानस में के मन में उठने वाले विचारों को ये पंक्तियां बहुत अच्छी तरह से मेंशन करती हैं। ये मामला सिर्फ एक घटना नहीं है, ये एक प्रवृत्ति है और ये प्रवृत्ति इसी तरह से चली आई है, कब तक चलती रहेगी? हम इंसान कब तक अपने स्वार्थ के लिए हैवान बने रहेंगे? ये बहुत दर्दनाक है, पर अफसोस हमें इसी को देखना पड़ता है। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें बेताबी से इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।